हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए कॉमन में लेक्चर 6 लेके आया हूं। लेक्चर 4 में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे और लेक्चर 5 में टॉप मोस्ट 2 क्वेश्चन दिए हैं, जिनमें से एक एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर ये हर साल पेपर में आता है, एक साल छोड़कर एक साल। और क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 क्वेश्चन मैं आपको लेक्चर 5 में दे चुका हूं, जो 100% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो वीडियो है ये प्लेलिस्ट अपग्रेड हो रही है। जैसे कौन में कम लेक्चर थे तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए थे मैं अब उनको भी ला रहा हूं। ठीक है, तो ये लेक्चर 4 में 2 क्वेश्चन कराए थे। आइए लेक्चर 5 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कराते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। चलिए तो लेक्चर 6 के हम क्वेश्चन लिखते हैं, जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है उसे। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एंगल between the line of section of the plane 3x plus y plus 5z equal to 0 and the cone 6yz minus 2zx plus 5xy equal to 0। जब एक प्लेन दे रखा है और एक कोन दे रखा है, ऐसी कंडीशन में इनके बीच में कोई एक एंगल होगा, वो एंगल हमको फाइंड करना होगा। हमने आपको कौन का लेक्चर 1 बताया था, जिसका वर्टेक्स 0 0 होता है और जनरेटर में जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो LMN होते हैं। तो उस जनरेटर की लाइन क्या होगी, पहले ये देखते हैं। Let equation of line of generator passes vertex, तब DCS LMN होते ही हैं, वर्टेक्स के पॉइंट 0 0। तो लाइन बनती थी x अपॉन L, y अपॉन M, Z अपॉन N। हमने कह दिया K से, कह सकते हैं यहां x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0। क्यों? क्योंकि वर्टेक्स की पॉइंट 0 0 है। तो इसको और इसको बराबर ले तो x की वैल्यू हो गई L के, y की वैल्यू हो गई M के और z की वैल्यू हो गई N के। ये x y z की वैल्यू इसको और इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो लाई ऑन प्लेन क्या है, 3x प्लस y प्लस 5z इक्वल 0 एंड 6yz 2zx 5xy इक्वल टू 0। यहां आप रखेंगे L के, तो यहां 3L प्लस M प्लस 5N के पूरे में से 0 गया। भाई यहां भी के आता, यहां के कॉमन लेके को काय में भेज दिया 0 में। ये इक्वेशन यहां रखोगे तो 6mn हो जाएगा, माइनस 2nl हो जाएगा, प्लस 5lm। यहां के स्क्वायर आएगा, के स्क्वायर किस में गया, 0 में। अब हमको जो एंगल निकालना है उसके लिए वो फॉर्मूला कौन सा होता है वो देखते हैं। हमको निकालना होगा cos थीटा इक्वल L L डैश प्लस M M डैश प्लस N N डैश अपॉन अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। यहां L डैश का स्क्वायर, M डैश का स्क्वायर और N डैश का स्क्वायर। अब ये LMN है, यहां से जब हम फैक्टर करेंगे तो L या M की 2 वैल्यू आएंगी। इसका मतलब L की एक वैल्यू तो दूसरी वैल्यू L डैश की होगी, M की एक वैल्यू दूसरी वैल्यू M डैश की होगी, N की एक वैल्यू तो दूसरी वैल्यू N डैश की होगी। वो होंगी कैसे, उनके लिए अब कुछ करना पड़ेगा। यहां से इस M की वैल्यू मतलब किसी एक की, इससे फर्स्ट डिग्री से इसमें आप रखेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे। कैसे, वो इधर देखिए। यहां से M की वैल्यू तो इसमें M कॉमन आ जाएगा, तो यहां 6N, यहां से 5L, बाहर M माइनस 2NL, यहां से बाई फर्स्ट M इक्वल हो गया माइनस 3L माइनस के 5N, माइनस कॉमन ले लो तो प्लस। M की वैल्यू ये आप यहां रख दीजिए। ठीक है, आइए तो ये माइनस यहां आ जाएगा 6N प्लस 5L, यहां 3N प्लस 5N माइनस 2NL इक्वल टू 0। मैंने कोई नई बात नहीं की मेरे बच्चों, इससे फर्स्ट डिग्री से आप m की वैल्यू n की किसी की भी एक वैल्यू
इस सेकंड डिग्री के में रखेंगे। इस टाइप के मैं 3 क्वेश्चन बताऊंगा, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसे सॉल्व करिए। ये माइनस माइनस कॉमन लेके गया 0 में, तो मैंने ये डायरेक्ट प्लस कर दिया। आप अगली लाइन में करना। 6n की इसमें करेंगे तो 18n स्क्वायर, इसमें करेंगे तो ये कितना, ये क्या है 5l की का 3n, ये गलत लिख दिया, 3l है ये, 3l प्लस 5n, 3l, तो 6 3 जा 18 nl। 6 की इसमें करोगे तो 6 5 जा 30 n स्क्वायर, 5 की इसमें करोगे तो 15 l स्क्वायर, इसमें करोगे 5 5 जा 25 nl प्लस के 2 nl इक्वल टू 0। यहां से इसे पहले ले लो 15 l स्क्वायर, ये कितने हो गए 27 और 18 45 nl प्लस के 30 n स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें 15 की डिवाइड हो रही है, डिवाइड कर दो तो यहां बचा l स्क्वायर, 15 3 45 3 nl प्लस 2n स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 1 जा 2, 2 और 1 3, तो इसे हम करेंगे l स्क्वायर प्लस 2nl प्लस के nl प्लस 2n स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से और यहां से क्या क्या कॉमन, इधर से l प्लस 2n, इधर से n कॉमन, l प्लस 2n इक्वल टू 0। आगे ही बढ़ा दो तो यहां कॉमन l प्लस 2n और बचा l प्लस n इक्वल टू 0। यहां से l प्लस 2n इक्वल 0 और l प्लस n इक्वल टू 0। यहां तक आपको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब क्या करेंगे मेरे बच्चों, इस फर्स्ट से लेके चलेंगे। यहां से l की वैल्यू निकालिए, l इक्वल माइनस के 2n और फर्स्ट में रख दीजिए इन फर्स्ट, तो यहां 3 l की जगह पे माइनस के 2n प्लस के m प्लस 5n इक्वल टू 0, माइनस के 6n प्लस m प्लस 5n इक्वल टू 0। ये बचा माइनस n प्लस m इक्वल टू 0। यहां हो गया m इक्वल टू n। अब यहां तो m इक्वल टू n है, यहां l इक्वल टू माइनस 2n है, तो ऊपर से n की वैल्यू दिखाएंगे जो इसके इक्वल रख जाएगी। ऐसा करना होगा जब ही आपको डीसीएस मिलेंगे। यहां से l अपॉन माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया m, माइनस 2 की डिवाइड करेंगे, l अपॉन माइनस 2 इक्वल n और n इक्वल क्या है m है। इसका मतलब आपको मिल गया l अपॉन माइनस 2, फिर m लेंगे m अपॉन 1 और n अपॉन 1 इक्वल टू k मान लीजिए, माइनस के 2k, m इक्वल टू k, n इक्वल टू k। l m n मिल गए। अब हम l डैश m डैश n डैश निकालेंगे तो वो इस वाले फैक्टर से काम करेगा। इससे अलग डीसीएस मिलेंगे तो उन्हें l डैश m डैश n डैश समझ लेंगे। कैसे, अब के हम यहां l इक्वल टू माइनस n रखेंगे, किसमें, इन फर्स्ट में। यही यहां माइनस n रखोगे तो माइनस के 3n प्लस के m प्लस 5n इक्वल टू 0, यहां m प्लस 2n इक्वल टू 0, या m अपॉन 2 इक्वल टू माइनस n, और माइनस n की जगह पे देखो बेटा, इसे इधर ले जाओगे 2 की डिवाइड करोगे और माइनस n की जगह पर क्या है l। अब इसे कैसे लाइन बनाओगे, l अपॉन 1 फिर m अपॉन 2 फिर इसको लिखोगे n अपॉन माइनस 1, यहां आप डैश बना दीजिए क्योंकि ये दूसरे डीसीएस है, इक्वल टू यहां k डैश कह दीजिए, तो l डैश इक्वल टू k डैश, m डैश इक्वल टू 2k डैश, n डैश इक्वल टू माइनस k डैश। फॉर्मूला मैंने आपको लिख दिया था, क्या पूछ रहा था, एंगल, तो cos थीटा इक्वल l डैश, l कहां है, ये रहा l डैश, ये रहा माइनस के 2k k डैश, m डैश प्लस के 2k k डैश, n डैश माइनस के k डैश अपॉन अंडर रूट के अंदर इसका वर्ग करेंगे तो ये होगा 4k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, दूसरे वाले का k डैश का स्क्वायर, 4k डैश का स्क्वायर और ये भी k डैश का स्क्वायर। इससे ये तो कट गया, ऊपर बचा माइनस के k डैश, यहां में से k कॉमन, इससे k डैश कॉमन, यहां 4 5 6 अंडर रूट 6, 1 4 5 और 1 6 अंडर रूट 6। मेरे बच्चों इसमें से k डैश का वर्ग तो बाहर k निकलता, इसमें से बाहर k निकलता और इससे k डैश, ये दोनों कट गए। यहां आया माइनस 1 अपॉन 6 किसके इक्वल, कॉस थीटा के। लेकिन माइनस कुछ भी हो, कॉस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसीलिए आप लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल 1/6 और थीटा इक्वल कॉस इनवर्स 1 अपॉन 6। यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। अभी मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन और दूंगा, फिर और दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ सेक्शन ऑफ द प्लेन एंड कट्स द कोन। एक ही बात है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था ऐसे ही, और वो दो लाइन आपको खुद लिखनी होंगी, x अपॉन एल इक्वल वाई अपॉन एम इक्वल जेड अपॉन एन इक्वल टू के। तो x इक्वल एल के, वाई इक्वल एम के, जेड इक्वल एन के कायम रखेंगे इसमें। तो मैं बस इतना लिखे देता हूं, सॉल्यूशन x इक्वल एल के, वाई इक्वल एम के और जेड इक्वल एन के लाई ऑन 3x प्लस 4y प्लस जेड इक्वल 0 एंड 15x स्क्वायर 32y स्क्वायर 7z स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां आ जाएगा 3l प्लस 4m प्लस n इक्वल 0 और यहां 15l स्क्वायर माइनस 32m स्क्वायर 7n स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, वही यहां से एल एन एम किसी एक की वैल्यू आप इसमें रखेंगे। तो मैं एन की वैल्यू रखूंगा जो कि सिंपल है, नहीं एम बटे में एम की वैल्यू रखोगे तो 4 अपॉन में जाता, लेकिन मैं एन की वैल्यू रखूंगा। जब एन की वैल्यू रखूंगा तो लिख रहा हूं बाई फर्स्ट एन इक्वल माइनस 3l प्लस 4m। कहां रखोगे, सेकंड में। तो 15l स्क्वायर माइनस 32m स्क्वायर माइनस 7 3l प्लस 4m का होल स्क्वायर करोगे तो ये ऑलरेडी प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। 15l स्क्वायर 32m स्क्वायर माइनस 7, इसे खोल लो, 9l स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस 24ml इक्वल टू 0। 4 3 12 दूनी 24 l स्क्वायर माइनस 32m स्क्वायर 7 9 63 63l स्क्वायर 16 7 112 m स्क्वायर और माइनस 168 ml इक्वल टू 0। यहां बचे 13 में 5 गए 8, तो 48l स्क्वायर 8 5 13 और 5 और 1 6, ये कितने हो गए, 2 और 2 4, 11 और 3 14 m स्क्वायर माइनस के 168 ml इक्वल टू 0। इसमें 12 की डिवाइड चली जाएगी पूरे में, माइनस 12 की डिवाइड कर दीजिए तो 12 चौक 48, 12 12 144, 12 चौक 48, 12 12 144, 12 1 12 और 12 चौक 48। अभी तो 2 की डिवाइड और चली जाएगी तो 2l स्क्वायर प्लस 7ml प्लस 6m स्क्वायर इक्वल टू 0। मैंने टोटल 2 की भी डिवाइड चली जाएगी तो मेन हमारा फैक्टर ये बचा, 6 2 जा 12 और 3 4 जा 12, 3 और 4 7 हो गया। तो ये हो गया 2l स्क्वायर प्लस 4ml प्लस 3ml प्लस 6m स्क्वायर इक्वल टू 0। एक फैक्टर यहां से और एक यहां से, 2l कॉमन ले लीजिए तो यहां बचा l प्लस 2m प्लस इसमें से 3m कॉमन ले लीजिए तो l प्लस 2m इक्वल टू 0। ये फैक्टर l प्लस 2m और 2l प्लस 3m इक्वल टू 0। यहां से l प्लस 2m इक्वल 0 और 2l प्लस 3m इक्वल टू 0। बस फिर वही कहानी ये लेके चलेंगे। चलिए यहां से l इक्वल माइनस के 2m कहां रखोगे, फर्स्ट में यहां, तो ये है 3 2 जा 6 माइनस 6m प्लस के 4m प्लस n इक्वल 0 माइनस के 2m प्लस n इक्वल टू 0। तो 2m इक्वल टू n, यहां से 2m इक्वल टू इधर गया तो माइनस l हो जाएगा, तो 2m इक्वल टू क्या हो गया, माइनस l। तो माइनस l इक्वल टू है 2m और 2m इक्वल टू है n। इस प्रकार आप लाइन बना सकते हैं। इसमें 2 की डिवाइड कर दीजिए, माइनस 2 की डिवाइड कर दो तो l अपॉन माइनस 2 की डिवाइड कर दो चलो तो m अपॉन 1 और n अपॉन 2। इसमें केवल 2 की डिवाइड करोगे तो ये 2 यहां 1 यहां 2, लेकिन ये वाला माइनस नीचे आ जाएगा, इसे हम k कहेंगे। तो l इक्वल माइनस 2k, m इक्वल k, n इक्वल 2k। अभी हमें l डैश m डैश n डैश निकालने होंगे, उनके लिए ये रहा। तो यहां हमें देखना है क्या है, 3l 4m और n है, तो कोई बात नहीं, यहां से 2l इक्वल टू माइनस के 3m हमें चाहिए ये, तो l इक्वल हो गया माइनस के 3m अपॉन 2। कहां रख दो, इन फर्स्ट में। तो यहां 3 l की जगह पर माइनस 3m अपॉन 2
प्लस के 4m प्लस n इक्वल टू 0, 4m प्लस n मल्टीप्लाई करिए मेरे बच्चों, तो माइनस के 9m अपॉन 2 प्लस के 4m प्लस n इक्वल टू 0, यहां बचा माइनस के m अपॉन 2 प्लस n इक्वल टू 0। ये चीज है 3m बनाना है, तो ये हो गया m इक्वल माइनस m प्लस 2n हो गया इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू हो गया 2n। ये इधर चला जाएगा तो ये लिख जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए यहां 3m, तो यहां 3m कर दीजिए, 3m करेंगे तो यहां हो जाएगा 6n, पूरे में 3 की मल्टीप्लाई, यहां से मेरे बच्चों 3m इक्वल हो गया माइनस के 2l, इस माइनस को इधर ले आइए, तो 3m की जगह पे आप क्या लिखेंगे, इसकी जगह पर माइनस के 2l, माइनस 2l बराबर कितना है 3m, और 3m बराबर कितना है 6n। एक काम करते हैं, पूरे में 6 की डिवाइड कर देते हैं, दिस इंप्लाइज l अपॉन माइनस 3 m अपॉन 2 n अपॉन 1, 6 की डिवाइड कर दी और ये मैंने कह दिया डैश, तो l डैश बराबर कितना है माइनस 3 के माइनस के 3 के, m डैश इक्वल टू 2 के, n डैश इक्वल टू k, cos थीटा इक्वल क्या पूछ रहा है एंगल, तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, l डैश m डैश n डैश अपॉन l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यहां l डैश का स्क्वायर m डैश का स्क्वायर n डैश का स्क्वायर, देखो इसी में आ जाए तो सही है, ये रहा माइनस 2k और ये रहा, यहां डैश कर लो, वो कॉमन लेके कट जाते हैं, k डैश ऊपर से और k डैश नीचे से, क्वेश्चन 1 की तरह खत्म कर देना, माइनस के 2 माइनस 3 तो कितना हो गया 6, k और ये प्लस के हो गए 2, ये भी प्लस के 2 अपॉन इसका बार 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 और 4 8 और 1 9, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 प्लस 1, ऊपर हो गया 10 बटे 3, अंडर रूट के कितने 14, 9 और 4 13 और 1 14, इसका मतलब थीटा इक्वल कॉस इनवर्स 10 अपॉन 3 अंडर रूट 14। आप चाहें तो इसे ऊपर नीचे गुणा करके सॉल्व कर सकते हैं, वरना इतना ही बहुत है। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा एक कमेंट करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है लाइंस आर परपेंडिकुलर, तब लाइंस परपेंडिकुलर होंगी कब, जब थीटा की वैल्यू 0 हो, या एक फॉर्मूला हो रहा है लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर दैट इज, इसका मतलब है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, इसका मान क्या होना चाहिए 0। यहां 0 कब होता है कि जब थीटा की वैल्यू π/2 होगी, तो स्वाभाविक है इसका मान 0 होगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम किस टाइप से सॉल्व करते हैं, देखिए बड़ा मजा आएगा। अगर आप चाहते हैं इसकी फुल वीडियो आपको मिले, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, तो चैनल की आप मेंबरशिप ले, वो भी फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल ले। कुछ स्टूडेंट सिल्वर वाला ले लेते हैं, उससे केवल 1 स्टार मिलता है, और हमारे चैनल पर आपका अगर फोटो हो जीमेल आई में, तो वो जीमेल आईडी का फोटो दिखाई देता है, लेकिन वीडियो फुल ओपन होती है फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाले लेवल से। ठीक है, चलिए तो ये बात तो आपको पता ही है। उसी क्वेश्चन से आप लिखेंगे x इक्वल एल के, वाई इक्वल एम के, जेड इक्वल एन के, इतना आपको करना ही होगा। इससे पहले का लाई ऑन, इसमें रखेंगे तो AL प्लस BM प्लस CN इक्वल टू 0, इसमें रखेंगे MN प्लस NL प्लस LM इक्वल टू 0। फिर वही कहानी है, यहां से L की वैल्यू या M की या N की इसमें रखनी है। तो चलिए यहां से MN प्लस M प्लस N, बाहर L, अब L की वैल्यू बाई फर्स्ट से L इक्वल माइनस के BM प्लस CN अपॉन A, कहां रखोगे, थर्ड नाम देता हूं, ये थर्ड बन गई, रख दीजिए इसमें MN माइनस M प्लस N, L की वैल्यू हो गई 1 अपॉन A, BM प्लस CN इक्वल टू 0। इस A की पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां A MN माइनस के M प्लस N, बाहर BM प्लस CN इक्वल टू 0। इसकी भी पूरे में मल्टीप्लाई कर ले, एक फैक्टर बनाना होगा। देखिए AMN माइनस BM स्क्वायर, इसमें करोगे CMN, इसमें करोगे
बी एम एन, इसमें करोगे सी एन स्क्वायर इक्वल टू 0। चलिए ये माइनस के बी एम स्क्वायर, इसमें से क्या कॉमन, ए माइनस बी माइनस सी, कॉमन क्या है एम एन, और बचा माइनस सी एन स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी हम क्या करेंगे, इस समय इसका फैक्टर इम्पॉसिबल है, तो हमें करना होगा इसमें माइनस एन स्क्वायर की डिवाइड कर देते हैं। देखिए फिर क्या बनेगा, माइनस एन स्क्वायर की डिवाइड करोगे तो ये प्लस का बन जाएगा एम अपॉन एन का होल स्क्वायर, यहां माइनस आ जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी, यहां हो जाएगा एम अपॉन एन, एक एन कट जाएगी, ये आया, यहां प्लस के सी इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस एन स्क्वायर की डिवाइड की थी आपने। अब ये एक क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई एम अपॉन एन में, जैसे ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मान लीजिए इसके अल्फा और बीटा 2 रूट हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता था सी अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहां भी देखो स्क्वायर है, और ये एक पावर है एक्स की 2 1, एम अपॉन एन की 2 1, तो ये भी क्या है क्वाड्रिक है, ये एक्स में थी, ये एम अपॉन एन में है, which is quadric in m upon n. Hence, we get two roots, m1 upon n1 और m2 upon n2। यहां भी आप 2 रूट प्राप्त करेंगे, और यहां मैंने कह दिया ये अल्फा का काम करेगा, ये बीटा का। क्लियर? तो हम इनटू वाला लगाते हैं, तब m1 upon n1 इंटू m2 अपॉन n2 इक्वल टू c अपॉन a। यहां c की जगह पे तो c है, लेकिन a की जगह पर b है, c अपॉन b। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं b इंटू m1 m2 c इक्वल n1 n2। अब एक बात बताइए, m के साथ तो b है और n1 n2 के साथ c है, तो l1 l2 के साथ क्या होना चाहिए था, a होना चाहिए था। तो कैसे लिखेंगे, बाई सिमिट्री बी एम वन एम टू सी एन वन एन टू, तो ये हो गया ए एल वन एल टू। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, पहले इसे ले लीजिए, एल वन एल टू अपॉन 1 अपॉन ए, एम वन एम टू अपॉन 1 अपॉन बी, एन वन एन टू अपॉन 1 अपॉन सी। ये ए जाएगा, ये बी, ये सी। इस वाली लाइन को ऐसे आप लिख सकते हैं। देखो सी ऊपर ही तो जाएगा, ऊपर लिख रहा है, और ये मैंने कह दिया के। तो यहां से L1 L2 इक्वल टू 1 अपॉन ए के, M1 M2 इक्वल टू 1 अपॉन बी के, N1 N2 इक्वल टू 1 अपॉन सी के। इसने कहा है 2 लाइंस परपेंडिकुलर। लाइंस आर परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब L1 L2 M1 M2 N1 N2 क्या हो 0। इसकी वैल्यू 1 अपॉन ए, इसकी वैल्यू 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी, के कॉमन ले लिया 0 में, के गया 0 में, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी इक्वल टू 0। यही प्रूफ करना था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज की वीडियो में। नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे किसी ना किसी कंडीशन में, कौन पर ही क्या कंडीशन होगी वो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, लेकिन टॉप मोस्ट क्वेश्चन मिलेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है।